विश्व के इकलौता महान प्रकांड विद्वान जो हमेशा एकदम 18-18 घंटा काम करते हैं। दशा यह है कि हिंदुस्तान आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो चुका है। कहाँ हैं आप? इनके एक मुख्यमंत्री हैं जगत मामा शिवराज सिंह चौहान, तो इस तरह से करेंगे। और पंडित राहुल गांधी अगर आभार भी प्रकट करते हैं, अभी तो लेह लद्दाख में उन्होंने राहुल जी ने अभिवादन किया पूरी जनता का। देखिए, देश की जनता ने बना लिया है कि अब हमें राजा बाबू या आरएसएस या बीजेपी की दंगा फसाद वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सरकार को नहीं झेलना है। और 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और एनडीए गठबंधन की हार होगी, अब बड़ी बुरी हार होगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम लोग जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से बात करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है। चलिए हम उनसे केंद्र सरकार की जो शासन व्यवस्था है उनको लेकर के उन सब विषय वस्तु पे अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं और देखिए इनका क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी की जो शासन है वो शासन व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शासन व्यवस्था के लिए कि मेरी ही प्रतिक्रिया क्या, अभी आपको मणिपुर में नज़ारे देखने को मिले, ये हरियाणा में देखने को मिले, उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, जौनपुर में अभी सरेआम हत्या हो रही है रामराज में, इटावा साइड में एक लड़की के साथ रेप भी हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश में इनकी डबल इंजन की सरकार है कि गरीब हिंदू के ऊपर जो है भाजपाई कार्यकर्ता घल 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 सूसू कर रहा है। तो इनके लोगों का तो आपने देख लिया। और मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ कुकृत किया गया, देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से अट्टहास कर रहे थे रावण की तरह से पार्लियामेंट में, ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, वहाँ की स्थिति ये है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वहाँ का राष्ट्रपति लेने गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहाँ से उतर नहीं रहे थे कि हमको भी कोई लेने आएगा, तो वहाँ जो लेने वाला था वही लाला करते हुए, कौन है गोबर डांस है कि कैबरे डांस, जो डांस कर करके क्या लग रहा है आप लोगों को? बीजेपी शासनकाल से आप लोग खुश नहीं हैं? केंद्र में इतनी सारे काम कर, बीजेपी सरकार इतनी काम कर रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत हम लोगों के लिए किया है, जनता को बहुत बेनिफिट मिला है, फिर भी आप लोग बीजेपी से नाराज़गी कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता हुआ करते थे। किसानों को किसानों को 6,000 आय दिए हैं केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार ने 6,000 रुपए दिए हैं, सब वोटर बना है उनका। भैया, मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, बड़ी ऊंची बात कहने जा रहा हूँ। उन्होंने जब आरक्षण की बात आई तो जाटों को आरक्षण देने के खिलाफ खड़े हो गए कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्यों आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कहा कि मैं अपनी बिरादरी को भिखारियों के लाइन में खड़ा होना देखना पसंद नहीं करता हूं। क्या चाहते हैं? जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, जो इस देश में आरक्षण लेना एक भिखारी हो जाना होता है? मैं जो कहना चाह रहा हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या महिलाएं, क्या नौजवान, 80 करोड़ जनता जिस देश की 5 किलो राशन पर जीवन यापन कर रही हो, उस देश का भगवान ही मालिक है, ईश्वर ही मालिक है, उसे आप विकासशील देश के श्रेणी में रखना चाहते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, गौतम अडानी की फाइल, जो कोयला घोटाले की फाइल थी, डंप कर दी गई, जांच बंद कर दी गई। आप कोई ऐसा बैंक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं करोड़ों की और देश को योजना देते हैं देश के नौजवानों को पकौड़ा बनाने की, पकौड़ों की। तो और इनके क्या पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होता है? आप सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। और इनके जो साथी संगतियां हैं और ये जो साथ देते हैं भगोड़ों की,
विजय माल्या वगैरह सब लोगों ने, ललित मोदी वगैरह, तमाम जो मेहुल चौकसी वगैरह। क्या कांग्रेस की सरकार जिस समय में थी उस समय में पैसा फ्रॉड करके लोग नहीं निकले हैं विदेश के लिए? एक नाम बता दीजिए। एक भी नाम नहीं है। आप बताइए तो सही। विजय माल्या किसके रीजन में गए हैं? उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे कि जो है महान प्रकांड विद्वान, ड्रेस बदलने में माहिर, तमाम अभिनेत्रियों को फेल करने वाले, विश्व के इकलौता महान प्रकांड विद्वान जो हमेशा एकदम 18-18 घंटा काम करते हैं। दशा यह है कि हिंदुस्तान आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो चुका है। कहाँ हैं आप? जिस समय जानते हैं 1 लाख कुछ हजार करोड़ रुपया साहब ने बट्टे खाते में डाल दिया। वो पैसा किसका भैया? पब्लिक का पैसा है वो। अच्छा, आप जो है क्या बोलते हैं, मशरूम की रोटी खाते हैं। आप बताइए कि इसी देश के प्राइम मिनिस्टर कौन मशरूम का रोटी खाते हैं? अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। तब माननीय प्रधानमंत्री मशरूम का रोटी खाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको खाएंगे वो। हाँ, और देश के लोगों को सूखी रोटी नसीब नहीं हो रही है। आप ये नहीं समझ रहे हैं? आप घर घर जाके जायजा लिए हैं जो सूखी रोटी नसीब नहीं होता है? अभी कोई एक टीचर हाँ। ब्राह्मण बिरादरी का है, हाँ। कह रहा है कि भगवान ने मुझे गलती से अपर कास्ट ब्राह्मण बिरादरी में पैदा कर दिया। अगर मैं दलित होता, जाटो होता या हरिजन होता तो कम से कम अपने बच्चों का पेट पर्दा किसी बस स्टेशन पर जूता पालिश करके कर सकता था। लेकिन तो आप लोग सरकार की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उनके ड्रेस को लेकर के, उनके घड़ी को लेकर के, उनको खाना को लेकर के जो सब बात बोलते हैं वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, वो खा सकते हैं, बोल सकते हो, हमारी गरिमा की बात है। तो इसमें क्या दिक्कत है? एकदम अब इस देश की जनता नंगे घूमे, देश में मणिपुर जैसा अत्याचार हो, मेवात जैसा अत्याचार हो, ये तमाम तरह का होते रहे, महिलाओं की इज्जत सारे बाजार नीलाम की जाए। तो और देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है एकदम चैन की बंसी बजाते रहे। यानी आप फ्रांस जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही करवाना चाहते हैं। तो देखिए 2014 से पहले इस देश में विश्व में नाम नहीं था। अब मोदी सरकार जब आए हैं तब इनका विश्व लेवल पे नाम गया है। आप लोग झूठों का केंद्र सरकार को टारगेट करते रहते हैं, पहले इतने नहीं था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपकी याद के तौर पर, ब्रिटानिया गवर्नमेंट से 2014 के बाद आज़ाद हुआ। 2014 के बाद रेलवे बना, तमाम एयरपोर्ट बने, एम्स जो दिल्ली का बना। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, मैं कहना चाहता हूँ नहीं। आज जो चंद्रयान पे चमका रहे हैं, पंडित नेहरू की दूरदृष्टि नहीं होती, आधुनिक भारत का निर्माता की खिताब नहीं मिली होती तो ये नहीं होता। क्या 2014 से पहले आपके पूर्वज या मैं या तमाम लोग केले का पत्ता लपेट करके उई लाला कर रहे थे? जैसे गए हैं अभी उनका स्वागत हुआ उई लाला करके साउथ अफ्रीका में। मोदी जी पूरा विश्व लेवल के नेता है। आप लोग तो झूठों का मतलब अति कर रहे हैं। जिस दिन से वो आए हैं ना, सत्ता में बैठे हैं ना, एक लोग जान गए हैं और पूरा विश्व में विजेता हो गए हैं सब जगह से। ये पब्लिक का बात है जो हम लोग सुनते हैं। एकदम पब्लिक की बात और भी कुछ सुना कीजिए। क्या बताइए? कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे किलो के हिसाब से गालियां मिलती हैं। ये प्रधानमंत्री का बयान है। माननीय प्रधानमंत्री बयान देते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड का, ये प्रधानमंत्री का बयान है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, ये प्रधानमंत्री का बयान है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री का, जिसका अनुसरण भाजपाई अंधभक्त कर रहे हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान की रैली में इस तरह से करते हैं। इनके एक गृह मंत्री हैं, उनके सुपुत्र बीसीआई के सेक्रेटरी हैं और एक मैच के दौरान इस तरह से करते हैं।
इनके बीसीआई का सेक्रेटरी है तो आपको क्या दिक्कत है? योग्यता था, बन गया। हाँ, योग्यता है, बना इतना है। बड़ा नहीं, वो जो है सचिन तेंदुलकर भी उसके आगे फेल हैं। इतना सेंचुरी मारा है कि विश्व के तमाम बॉलर फेल हो गए थे। उसके बाद इनके एक मुख्यमंत्री हैं जगत मामा शिवराज सिंह चौहान, तो इस तरह से करेंगे। और पंडित राहुल गांधी अगर आभार भी प्रकट करते हैं, अभी तो लेह लद्दाख में उन्होंने, राहुल जी ने अभिवादन किया पूरी जनता का। राहुल गांधी जी पंडित नहीं है, देश का लीडर है। पंडित आप उसको कैसे कह रहे हैं? मैं पंडित राहुल गांधी कहता हूं। यही ना हमारी आपकी और सोच में अंतर है पत्रकार महोदय। आप जानते हैं, एक टमाटर पर महंगाई पर सिलेंडर रानी से एक सवाल पूछे कि क्या टमाटर महंगा हो गया, आपके घर में चर्चा हो रही है? तो क्लियर कह दिए कि टमाटर महंगा हो जाए चाहे प्याज महंगा हो जाए, आप नहीं खाइए, छोड़ दीजिए। तो आप का है, आप लोग तिल बिला रहे हैं। आप सुनते जाइए। उस चाटुकार गोदी मीडिया के एंकर सुसु चौधरी को उन्होंने कहा कि मैं अगर पूछूं कि आप जब तिहाड़ गए थे तो कैसा अनुभव महसूस कर रहे थे, तो ये भी बता दीजिए। बेचारे आज तक से इस्तीफा देके घर बैठ गए। इतनी बड़ी बेइज्जती। उसके बाद नाविका कुमार कोई पत्रकार है। हाँ, तो ये सब पत्रकार है तो आज ड्यूटी पे है, कल छुट्टी भी हो सकता है, तो इसमें क्या इसमें क्या दिक्कत की बात? आप बताइए कि जो सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान का कोई पत्रकार को मैं चैलेंज करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू से क्वेश्चन कर ले कि जहमत उठा सकता है? तो क्या अक्षय कुमार नहीं इंटरव्यू किए हैं? अच्छा, कि आम निगल के खाएं या आम छील के खाएं या काट के खाएं, कैसे खाएं, इस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए। आप बताइए कि आप ड्रेस बदलते हैं तो मीना कुमारी को फेल करते हैं, मधुबाला को फेल करते हैं, या कैटरीना कैफ को फेल करते हैं। आप जो मेकअप करवाते हैं वो किस लिए करवाते हैं? अरे जिस देश के प्रधानमंत्री की भाषण देते मेकअप नहीं करवाते हैं। एक स्टूडेंट का जहाँ पे चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, उसमें बोले कि हम इसलिए इतना अच्छा दिखते हैं क्योंकि हमारे पसीने से इतना शरीर सफाई हो जाता है, हमारा मेहनत है। अरे एकदम आप लोग आरोप लगा देते हैं जो मेकअप करते हैं। अरे मैं उनका इतिहास भूगोल आप जानते हैं, चंडीगढ़ से जानता हूँ। आप गलतफहमी मत रहिए। हम गलतफहमी में है? हाँ, तो जब ऐसा बयान दिए हैं सरकार ने। सरकार का बयान, इनका बयान तमाम तरह के, ये 15 लाख का बयान दिए थे कि यूं ही सबके खाते में आएगा ब्लैक मनी, और इन्हीं के चाणक्य तथा कथित चाणक्य, जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि हर गंजा आदमी चाणक्य या कौटिल्य नहीं होता, कहे कि ये तो जुमला है। माननीय गृह मंत्री ने बयान दिया था, यूट्यूब पे चल रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, वो समाज के लिए, देश के लिए बोझ होता है। ये मेरा बयान नहीं है, माननीय गृह मंत्री का बयान है। आप समझ रहे हैं? अभी एक देश का प्रतिष्ठित न्यूज संस्थान दैनिक जागरण का नाम सुने हैं, गाँव पढ़ाया जाता है। जी सुने हैं। वो कल परसों जो है छाप दिया कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में हो गई। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, अब आप लोग 24 का जो चुनाव आने वाली है, इसमें किस तरफ का उठ बैठेगी? आप लोगों का क्या, इस पे क्या राय है? देखिए, देश की जनता ने बना लिया है कि अब हमें राजा बाबू या आरएसएस या बीजेपी की दंगा फसाद वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सरकार को नहीं झेलना है। और 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और एनडीए गठबंधन की हार होगी, अब बड़ी बुरी हार होगी। आपको बता दूं, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक इनको सबक सिखा देगा। यूपी में ये 25 सीट पा जाए वही ज़्यादा है। अगर इनकी हैसियत है ना तो मायावती को जेल भेज दें, भेजें। 900 विपक्षी लीडर के ऊपर एफआईआर किया गया है, जिनका टारगेट किया गया है, जो इनको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाए।
अरे भाई, एक को टारगेट करके आप गुजरात से हरवा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से अगला पार्लियामेंट में फिर आ गया, मूंग दल रहा है सीने पर। अब उनको टारगेट करने के लिए महिलाओं को आगे कर दिया गया है। भाई, भीष्म पितामह जैसे महारथी की हत्या करने के लिए राजकुमार शिखंडी को आगे कर दिया गया था। तो पंडित राहुल गांधी को परेशान करके पूरा जो है त्रस्त करके, ये बताइए कि संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर वही एक बचे हैं कि हर जगह संजय मिश्रा संजय मिश्रा संजय मिश्रा संजय मिश्रा रहेंगे। तो कम से कम आप सभी लोगों को कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि देश लगभग आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, केवल औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे और इनका बहुत सारे बातों पे आपने दलील सुनी है, आपने सारी बातें सुनी हैं। अब आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग अपना प्रतिक्रिया भेजें। आप लोगों का प्रतिक्रिया हमारे लिए हौसला होता है। तो आप देख रहे थे नेशनल दस्तक, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।